डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में और इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 अपन पढ़ रहे हैं मात्रक और विमा, और उसमें मात्रक क्या होते हैं वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर ली। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, मात्रक पद्धतियां हैं, वो हमने डिस्कस कर ली। आज अपन बात करेंगे 3 चीज़ों के मात्रकों की। एक तो लंबाई कि लंबाई के कौन कौन से मात्रक हैं हमारे पास, उसके बाद अपन बात करेंगे द्रव्यमान के मात्रक, और फिर बात करेंगे हम समय के मात्रक। तो आज के इस लेक्चर में इनके मात्रक अपन देखते हैं कि कौन कौन से मात्रक हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं लंबाई से कि लंबाई के मात्रक कौन कौन से। अब देखो बच्चों, दूरी, तो दूरी की यदि बात करें तो सबसे छोटी दूरी से लेके और सबसे लंबी दूरी, सबसे छोटी दूरी का जो मात्रक है वो है हमारे पास फर्मी, फेम्टोमीटर जिसको कहा जाता है, फेरोमीटर भी उसको बोला जाता है। और वो क्या चीज़ है, वो जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक का होता है परमाणु के अंदर, और उस नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो अब तक की सबसे छोटी दूरी है जिसको कैलकुलेट किया जा सका है, वो भी नाप कर नहीं, कैलकुलेशन से। और वो आती है 10 की पावर -15 मीटर रेंज में। और अब तक की जो सबसे लंबी दूरी जो कंसीडर की गई है वो बच्चों मापी गई है पारसेक। तो देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले छोटी से लेकर और बड़ी तक सारी बात कर लेते हैं। पहले मैं छोटी दूरियों के मात्रक आपको बता दूं। तो सबसे पहले बात करें छोटी दूरियों के मात्रक। तो छोटी दूरियों के मात्रक हमारे पास कौन कौन से हैं, और उनमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी, मिलीमीटर से चालू कर देते हैं। 1 या चलो सेंटीमीटर ले लो पहले, 1 सेंटीमीटर। अब इनको हम एमकेएस में कन्वर्ट करते जाएंगे, और आपको बता दिया है कि लंबाई को एमकेएस पद्धति में मीटर में मापा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर बच्चों कितना होता है, 10 की घात -2 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी 10 की पावर -2 मीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं, चलते हैं मिलीमीटर पर। तो 1 मिलीमीटर उसमें होते हैं बच्चों 10 की पावर -3 मीटर। क्यों? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितनी मिलीमीटर हो गए, 1000 mm। तो 1 मिलीमीटर बराबर आ गया 10 की पावर -3 मीटर। इससे बड़ा मात्रक लेते हैं माइक्रो। तो 1 माइक्रोमीटर, या इसको माइक्रोन भी कहा जाता है, माइक्रोन। और माइक्रोन बच्चों होता है 10 की पावर -6 मीटर कोटि का। माइक्रो, इससे एक वर्ड बना है माइक्रोस्कोप। जो बायोलॉजी में जब प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा, वो एक इस तरीके का सिस्टम होता है जिसमें देखकर सूक्ष्म चीजों का आकार देखा जाता है, माइक्रोस्कोप जिसको बोला जाता है। तो जितने भी वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, उनकी जो साइज होती है वो इसी रेंज में होती है, 10 की पावर -6 मीटर कोटि की होती है। चलो माइक्रो के बाद लेते हैं नैनो, 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में बच्चों 10 की पावर -9, नैनो 9 से 9 याद हो जाएगा। 1 नैनोमीटर कितना हो गया, 10 की पावर -9 मीटर। फिर आता है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में बच्चों होते हैं 10 की पावर -10 मीटर। ये बात होगी किसकी, एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम के बाद अब नेक्स्ट ले लेते हैं पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर, पिको का मतलब 10 की पावर -12 मीटर, 1 पिकोमीटर। उसके बाद आ जाता है 1 अक्सरे यूनिट, अक्सरे मात्रक। और 1 अक्सरे मात्रक में बच्चों होते हैं 10 की पावर -13 मीटर का। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, लास्ट में आता है 1 फर्मी, फर्मी या फेरोमीटर, फेम्टोमीटर इसको बोला जाता है। और 1 फर्मी जो होती है उसमें होते हैं 10 की पावर -15 मीटर। अब देखो, अगर मैं नापने की बात करूं तो अगर देखो बच्चों, जो आपके पास मीटर स्केल होती है, जो स्केल जिसे आप लाइन वगैरह ड्रॉ करते हो, मैं आपसे कहूं कि उससे आप कम से कम कितनी दूरी का मापन आप कर सकते हैं।
तो उसमें देखा होगा एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं, एक तरफ इंच होते हैं। सेंटीमीटर के भी 10-10 खाने होते हैं। एक खाना जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, और यही सबसे छोटी दूरी है जिसको आप उस मीटर स्केल से माप सकते हैं। कितनी? मिलीमीटर यानी mm। उसके बाद अपन बात करें 10 की घात -4 और 10 की घात -5 कि अगर हमारे सर का जो बाल होता है उसका व्यास यदि अपने को निकालना होता है, तो ऐसी जो चीजें हैं वो वर्नियर कैलिपर्स या फिर पेंच मापी जो होता है उससे कैलकुलेट की जाती हैं। 10 की घात -6 वाली ये दूरी मापी जाती है माइक्रोस्कोप। आगे बताऊंगा आपको लंबाई का मापन, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको। 10 की घात -6 जो है इसको मापा जाएगा माइक्रोस्कोप से। फिर आगे टनलिंग स्कोप, माइक्रोस्कोप, उनसे मापा जाता है। बाकी ये जो दूरियां हैं 10 की घात -9, -10, -12, -13, -15, ऐसा कोई उपकरण बना ही नहीं है जो इन दूरियों का मापन कर सके। तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर हमें कैसे पता चला कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है ये दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, फर्मी जिसको कहा जाता है, और ये नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो इसी कोटि की होती है, 10 की घात -15 मीटर कोटि की होती है। तो फिर जिसको हम देख ही नहीं सकते, नाभिक को तो छोड़ो, हम परमाणु या अणु को नहीं देख सकते, तो फिर ये दूरी कैसे मापी जाएगी? तो इस दूरी का मापन बच्चों किया जाता है किसकी सहायता से? कैलकुलेशन से। जो गणना वगैरह होती हैं उनके आधार पर इस दूरी का मापन है वो किया जाता है। चलो ये तो बात होगी छोटी दूरियों के मात्रक। अब मैं लेता हूं बड़ी दूरियां, बड़ी दूरियों के मात्रक, कि बड़ी दूरियों के मात्रक हमारे पास कौन कौन से हैं? यूनिट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस कौन कौन से? बड़ी दूरियां क्या भाई? यहां से चंद्रमा की दूरी, यहां से पृथ्वी की दूरी, तो ये बड़ी दूरियां आती हैं। इनके मात्रक क्या क्या हैं? तो सबसे पहले एक तो आता है बच्चों एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोला जाता है, और इसको शॉर्ट में AU से डिनोट किया जाता है। एक खगोलीय मात्रक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देख लें। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो क्या चीज है? पृथ्वी के केंद्र व सूर्य के केंद्र, सूर्य के केंद्र के मध्य दूरी। पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसका मान, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो बच्चों 1.5 × 10⁻11 मीटर के लगभग होती है। कोई अपने से पूछे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब किलोमीटर में कैसे कैलकुलेट करोगे? 1000 का भाग दे दोगे, तो यानी अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। 1000 का भाग दे दिया, 3 पावर कम कर दी, तो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। यह है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद इससे बड़ी दूरी जो आती है वो आती है फिर प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और बच्चों कंपटीशन एग्जाम में ये चीज कई बार पूछी जाती है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? नाम से देखो प्रकाश वर्ष, अपने को क्या लग रहा है कि ये किसका मात्रक है? समय का लग रहा है ना, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और है क्या चीज? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब अपने को यह पता करना है कि भैया प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है। तो उसके लिए देखो, हम जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? 3 × 10⁸, 1 सेकंड में तय करता है। तो फिर देखो अपने को तो ये बताना 1 साल में कितनी करेगा, तो 1 लाइट ईयर 1 सेकंड में कितनी कर रहा है भाई? 3 × 10⁸।
इतनी तो कर रहा वो 1 सेकंड में। फिर बात करूं 1 मिनट में कितनी करेगा, इतनी। 1 घंटे में कितनी करेगा, गुणा 60, इतनी। 1 दिन में कितनी करेगा, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 1 दिन में इतनी। और 1 साल में कितनी करेगा, गुणा 365। समझ में आई चीज? 1 सेकंड में इतनी चलता है तो 1 मिनट में इतनी, 1 घंटे में इतनी, 1 दिन में इतनी, 1 साल में इतनी। क्या है ये, मीटर। और जब इसको सोल्व किया जाता है तो बच्चों ये आता लगभग 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। यानी लगभग 1 लाइट ईयर जो होता है वो लगभग माना गया है 10 की पावर 16 मीटर के। 1 प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है 10 की पावर 16 मीटर के। तो ये बात होगी प्रकाश वर्ष की। अगला जो मात्रक आता है हमारे पास वो आता है बच्चों पारसेक। पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक। और 1 पारसेक है क्या चीज, इसको देखें अपन कि 1 पारसेक है वो होता क्या है। देखो इससे पहले कल पिछले वाली क्लास में हमने समतलीय कोण के बारे में पढ़ा था। मान लो मैं एक चाप ले लूं, ये चाप, और किसका, ये एक वृत्त का कोई भी मैंने एक चाप ले लिया, ये उस वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। और ये जो चाप मैं ले रहा हूं, इस चाप की लंबाई मैं 1 खगोलीय मात्रक ले रहा हूं। ये जो मैं चाप ले रहा हूं, इस चाप की लंबाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 खगोलीय मात्रक है। और देखो 1 खगोलीय मात्रक का मान 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर है। तो ये इतना ले लिया। अब अगर 1 AU 1 खगोलीय मात्रक का चाप अगर किसी वृत्त के केंद्र पर अगर 1 आर्क सेकंड का यदि कोण बनाता है तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 1 पारसेक होगी। मतलब आप इसको परिभाषित कैसे करोगे, यदि 1 खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप यदि किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर 1 आर्क सेकंड, 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करता है, कोण आंतरित करता है, तो कोण आंतरित करता है तो उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी, 1 पारसेक होगी। वो जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 पारसेक होगी। अब देखो किस तरीके से हम जानते हैं कि भाई कोण, समतलीय कोण का मान बच्चों क्या बताया था मैंने, चाप बटा त्रिज्या। कोण जो होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण कितना है, यहां पर कोण है हमारे पास 1 आर्क सेकंड। 1 आर्क सेकंड जो होता है वो होता है 1 बटा 3600 डिग्री। 1 आर्क सेकंड यानी 1 बटा 3600 डिग्री अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 1 बटा 3600 गुणा पाई बटा 180 रेडियन। कैसे बताया था आपको कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो फिर 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 2 पाई बटा 360 यानी पाई बटा 180। तो उसका मान रख दिया अपने, पाई बटा 180। तो अब इसको सोल्व किया, ये तो क्या आ गया हमारे पास, कोण। चाप कितना है भाई, चाप जो दे दिया वो क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और वो कितनी है, 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। तो फिर यहां से यदि हम उसकी त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर क्या हो गया, चाप बटा कोण। तो चाप बटा कोण, तो फिर त्रिज्या, और त्रिज्या ही क्या है हमारे लिए, पारसेक है। तो फिर पारसेक बराबर चाप कितना भाई, 1.5 गुणा 10 की पावर 11 बटा कोण, कोण ये रहा 1 बटा 3600 गुणा पाई बटा 180। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1 पारसेक का जो मान बच्चों निकल के आता है वो आता है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। 1 पारसेक,
एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो यहां से पारसेक जो है, तो 1 पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, यदि हमसे मीटर में पूछा जाए तो 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। और ये जो है एक पारसेक जो होता है वो प्रकाश वर्ष का लगभग 3.4 गुणा होता है। एक जो लाइट ईयर है, एक प्रकाश वर्ष जो है, उसका लगभग 3.4 गुणा होता है। तो ये तो थे किसके? लंबाई के मात्रक। छोटे वाले तो ये हो गए, ये हम ध्यान में रख लें। बड़े वाले एक खगोलीय मात्रक क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, प्रकाश वर्ष क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और पारसेक क्या होता है वो अपने बात कर ली। अब बात करते हैं अपन किसकी? द्रव्यमान की और समय की। देखो बात बच्चों, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट द्रव्यमान के मात्रक कि द्रव्यमान मास के कौन कौन से मात्रक, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन अपन यूज में लेते हैं फिजिक्स में वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो अपन शुरुआत करते हैं 1 ग्राम ही ले लें पहले। 1 ग्राम, तो 1 ग्राम किस में कन्वर्ट करना है? एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, एमकेएस यानी किलोग्राम। तो इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में बच्चों कितने केजी हो गए? 10 की घात -3 किलोग्राम। 1 ग्राम यानी 10 की घात -3 केजी। फिर बात करें 1 मिलीग्राम, 1 mg, तो 1 mg में हो गए 10 की घात -6 केजी। कहां से आया? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 केजी यानी 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10 की घात 6 मिलीग्राम हो गए, तो फिर 1 मिलीग्राम में उल्टा भाग लग जाएगा, 10 की घात -6 केजी। तो ये तो बात होगी ग्राम की, ये बात होगी मिलीग्राम की, ऐसे ही फिर नैनोग्राम माइक्रोग्राम हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट बात कर लें 1 क्विंटल की। 1 क्विंटल ये तो जानते ही होंगे, 1 क्विंटल में 100 केजी, 100 केजी। फिर बात कर लें 1 मैट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन, और 1 मैट्रिक टन में बच्चों होते हैं 1000 केजी। 1 मैट्रिक टन यानी 1000 किलोग्राम। तो ये तो नॉर्मल जो अपन जनरली यूज में लेते हैं उनकी बात आ गई। अब छोटे बड़े उनकी बात कर लें। अगर अपन बात करें तो एक होता है बच्चों जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसको एक परमाणुवीय मात्रक, संहति मात्रक, परमाणविक संहति मात्रक बोला जाता है। एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और एक AMU जो होता है वो 1.6605 गुणा 10 की घात -27 केजी होता है। 1.6605 गुणा 10 की घात -27 केजी, ये होता है परमाणविक संहति मात्रक। इसके बाद बात करें 1 चंद्रशेखर इकाई, 1 चंद्रशेखर इकाई, तो 1 चंद्रशेखर यूनिट, 1 CSU, ये द्रव्यमान का एक मात्रक है, बड़ा मात्रक है। क्या होता है पहले तो बात करें कि है क्या चीज। तो ये जो है ये सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुणा है भाई, कि सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसका 1.4 गुणा 1 CSU है, 1 चंद्रशेखर यूनिट है। तो फिर इसका मान 1 CSU जो होता है वो मीटर में हो गया बच्चों हमारे पास 2.8 गुणा 10 की घात 30 केजी। 1 चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी। यहाँ देखो 10 की घात 30 केजी है, बहुत बड़ा है। तो ये तो बात होगी किसकी? द्रव्यमान की। फिर बात कर लेते हैं अब समय के जो व्यावहारिक मात्रक हैं उनकी। तो समय के मात्रक, अब वो तो नॉर्मल वाले तो आप जानते हो कि घंटा, मिनट, सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, वो सारी चीजें छोड़ दें। वर्ष भी आप जानते हो कि वर्ष क्या है। तो वर्ष क्या है? एक वर्ष जो होता है, सौर वर्ष भी बच्चों इसको बोला जाता है, सौर वर्ष, सोलर ईयर, कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय।
सूर्य यहां पे और पृथ्वी उसके चारों ओर जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो वो 1 साल होता है, 1 सोलर ईयर। और 1 साल में 365 सही 1/4 365.25 सोलर दिन होते हैं, सोलर दिन होते हैं। यानी 1 सोलर ईयर में इतने सोलर दिन हैं वो होते हैं। एक आता है बच्चों एक चंद्रमास, एक चंद्रमास। ये क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य द्वारा, सॉरी चंद्रमा द्वारा, चारों ओर चंद्रमा द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय, कि यहां पृथ्वी है और चांद जब उसके चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो उसे बच्चों एक चंद्रमास कहा जाता है। और एक चंद्रमास जो होता है उसमें है 27.3 दिन, 27.3 दिन। तो वो होता है एक चंद्रमास। 1 सौर दिन, एक सौर दिन। तो बता ही दिया सौर दिन क्या है। सौर वर्ष क्या हो गया? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो अपनी अक्ष पे भी तो घूमती हुई चलती है, तो वो इस तरीके से रोटेट करते हुए चलती है। तो अपनी ही अक्ष पर एक चक्कर जब वो कंप्लीट कर लेती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एक सौर दिन बोलेंगे। यानी अपनी अक्ष के परितः, अपनी अक्ष के परितः है पृथ्वी द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाएगा? एक सौर दिन कहलाएगा। तो एक सौर दिन, और एक सौर दिन जो होता है वो 1/365.25 सौर वर्ष। ऑब्वियसली बात है, जब एक सौर वर्ष में 365.25 सोलर दिन होते हैं तो एक सौर दिन में कितने हो गए? 1/365.25 सौर वर्ष। ये हैं बच्चों अलग अलग मात्रा जो नॉर्मल अपन यूज में लेंगे। लंबाई के आपको बता दिए, द्रव्यमान के आपको बता दिए, समय के आपको बता दिए। अब अपन बात कर लें थोड़ी सी रेंज की। कौन सी चीज की रेंज कहां से लेके कहां तक होती है? तो ब्रीफली वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, अब देखो बच्चों, इसके बाद अब हम बात करते हैं अब रेंज की, कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनकी रेंज कहां से लेके और कहां तक वेरी करती है, कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक लास्ट है वो जाती है। और जो चीजें हम डेली लाइफ में अनुभव करते हैं उनकी परास कहां से लेके कहां तक होती है। तो लंबाई से शुरुआत करें कि लंबाई है, तो लंबाई भाई जो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का जो आकार है वो बच्चों लगभग किस कोटि का आता है? 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। ये प्रोटॉन का आकार है। नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10⁻14 मीटर इस रेंज की होती है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार, देखो परमाणु, ये तो बात किसकी थी? नाभिक की थी। यहां बात हो रही है परमाणु, तो परमाणु कितना हो गया? 10⁻10 मीटर। यानी परमाणु जो है वो लगभग 10,000 गुना ज्यादा भारी होता है किससे? नाभिक से, साइज में बड़ा होता है। प्रकाश की तरंग धैर्य क्या होती है? थोड़ा सा इसको देखें। कोई भी जो तरंग होती है बच्चों, वेव जो जिसको अपन बोलते हैं, तो कोई भी जो तरंग है वो इस तरीके से चलती है, या आप जानते हो इस तरीके से चलती है। और जैसे थोड़ा सा बता दूं आपको, यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर उसका एक चक्कर पूरा हो गया, फिर अपने आप को रिपीट कर रही है। यहां से यहां तक उसके 2 चक्कर पूरे हो गए, यहां से लेके यहां तक उसके 3 चक्कर पूरे हो गए। तो इस एक चक्कर में वो जितनी दूरी तय करती है, यहां से लेके यहां तक जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसने जितना समय लिया है वो समय बच्चों कहलाता है आवर्तकाल। इनको आगे डिस्कस करेंगे। प्रकाश की तरंग धैर्य इस रेंज की होती है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, उनका आकार 10⁻⁻5 मीटर। तार जो होता है, वायर जो होता है, उसकी मोटाई 10⁻3 मीटर। एवरेस्ट पर्वत जो है उसकी ऊंचाई 10⁻4 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻7 मीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की
दूरी, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी 10 की घात 11 मीटर, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। आकाश गंगा का जो आकार है वो 10 की घात 21 मीटर। ये अलग अलग रेंजेस हो गई, याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया अपन इनके बारे में ले रहे हैं। फिर बात करें ऐसे द्रव्यमान की यानी वजन की, तो द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 9 है, इसलिए पावर 1 कम कर दें तो 10 की पावर लगभग -30 kg का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना, परमाणु का 10 की घात -25, रेड ब्लड सेल्स का 10 की घात -13, धूल का कण 10 की घात -9 kg, मच्छर 10 की घात -5 kg का, मनुष्य 10 की घात 2 यानी लगभग 100 किलो का, हाथी जो होती है उसकी रेंज 1000 किलो के आसपास, चंद्रमा 10 की घात 23 kg, पृथ्वी 10 की घात 25 kg, सूर्य का 10 की घात 30 kg और आकाश गंगा का 10 की घात 42 kg। ऐसे ही समय की बात करें तो समय सबसे कम टाइम कि नाभिकीय दूरी को तय करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय। प्रकाश किसी स्पीड चलता है 3 गुणा 10 की पावर 8 सेकंड से, और वो प्रकाश जब नाभिक को पार कर जाता है तो इस दौरान वो कितना टाइम लेता है, 10 की घात -22 सेकंड। परमाणु कंपनों का आवर्तकाल, कि परमाणु जो कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनका आवर्तकाल 10 की घात -15 सेकंड का। परमाणु की उत्तेजित अवस्था में जीवन काल, जब भी किसी परमाणु की ऊर्जा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो वहां कितनी देर के लिए रुकते हैं, 10 की घात -8 सेकंड तक। ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनका आवर्तकाल, एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय 10 की घात -3 सेकंड का। पलक झपकने का समय 10 की घात -1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का 10वां भाग इतना टाइम लेता है पलक झपकने में। पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः है घूर्णन काल, अपनी अक्ष के चारों ओर, यानी 1 दिन, और 1 दिन में लगभग 10 की घात 5 सेकंड। मनुष्य का औसत जीवन काल, तो औसत जीवन काल, सॉरी ये चीज गलत आ गई भी, 100 कितना होता है, लगभग 100 साल मान के चलते हैं, तो 100 साल को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो 100 साल में 365 दिन, 365 दिन में एक दिन में 24 घंटे और इतनी सेकंड, इसको सोल्व कर लेना थोड़ा सा, ये इतना आ जाएगा सेकंड में। पृथ्वी की जो आयु है वो 10 की पावर 17 सेकंड, कि इतनी साल पृथ्वी रुकेगी, 10 की पावर 17 सेकंड बहुत हैं, कई साल हैं। आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो, पहले आप इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे, तो फिर घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का भाग देंगे, फिर 24 का भाग देगी, दिन में फिर 365 का भाग देगी, साल में कन्वर्ट करेंगे, यानी बहुत है, डरने की जरूरत नहीं है। 10 की घात 17 सेकंड। तारे की जो औसत आयु होती है वो 10 की घात 18 सेकंड। तो ये अलग अलग रेंज थी, ये अपने डिस्कस की। तो आज हमने बात की इन चीजों की। नेक्स्ट वाली क्लास में अब अपन बात करेंगे मापन की, इन चीजों का मापन कैसे किया जाता है। भाई अगर मान लो हमें पृथ्वी से और सूर्य की दूरी नापनी है, तो ये तो है नहीं कि फीता लेके चले जाएंगे और फिर उस दूरी का मापन कर लेंगे, तो किस तरीके से मापन किया जाता है। ये मैंने जो अभी आपको बताया था कि जो आकार होता है, प्रोटॉन का आकार होता है या नाभिक का जो आकार होता है, जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो उसका मापन कैसे किया जाता है। यानी छोटी दूरियों का मापन, बड़ी दूरियों का मापन, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन, ये किस तरीके से किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो।